अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज ज़्यादातर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे और कुछ दो तीन अहम टॉपिक्स हैं अमेरिका के हवाले से, और पंजाब हुकूमत ने एक और नई मुसीबत जो अपने गले डाली है उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ना बलूचिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ DGI SPR साहब का बयान बहुत ज़रूरी है कि वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से वो अपना लाहा अमल क्या दे रहे हैं। वो पहला तो स्टेटमेंट ये देते हैं कि 42 जवानों ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं। बिल्कुल ठीक है, DGI SPR साहब वो तो जब से मुल्क बना है ना तब से हमारे भाई हमारे मुल्क के दिफा के लिए वो जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो पॉलिसी होती है ये पॉलिसी क्यों नहीं बदली जा रही है। आखिरकार ये जो बलूचिस्तान सूबा है पाकिस्तान का उसमें अमन क्यों नहीं कायम हो रहा। वजह क्या है? वजह क्या है कि आज वहाँ आम पाकिस्तानी ऐसे नहीं घूम फिर सकता जैसे वो पाकिस्तान में एक खतरनाक रेड जगह क्यों बनी हुई है, वहाँ क्यों एक रेड लाइन लगी हुई है। वजह क्या है? क्या ये कौम आपको बजट नहीं दे रही है? अपने टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें नहीं दे रही हैं? वो तो बेचारे जब से ये जो नीचे का तबका वो तो बेचारा दे ही रहा है, वो तो बेचारा टैक्स भी दे रहा है, आपको पैसे भी दे रहा है। लेकिन वजह क्या है कि बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं हो रहा। आगे वो कहते हैं कि गुज़श्ता 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 वाकयात में वतन अजीज का दिफा करते हुए 42 जवान शहीद। DGI SPR साहब, हम रोज इन दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे और इनको हदफ भी बनाएंगे। गैर कानूनी अफगान मुकीम बाशिंदों को पाकिस्तान से उठाकर बाहर फेंकेंगे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा। हर दहशतगर्द इनके तमाम सहूलतकारों का पीछा करेंगे। तमाम हमारे बच्चों और शहरियों पर हाथ डालते हो और समझते हो कि हम आकर बातचीत करेंगे, हर सूरत हमें कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक और सच के साथ खड़े हैं। ये है जी DGI SPR साहब का बयान। बिल्कुल ठीक है, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे भाई हैं उनको शहीद करने की। आज उनकी इतनी हिम्मत है कि वो कहीं भी कोई भी अगर कोई आम शहरी है वो ऐसे नहीं चल फिर सकता जैसे वो उसका मुल्क ही नहीं है। वजह क्या है? हम इस दुख भरी घड़ी के साथ अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी हम में से हैं और हम उनमें से हैं। वो भी हमारे मुल्क के शहरी हैं और हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। मसला ये है कि ये सियासतदानों का फुकदान है या सियासी पॉलिसियों का फुकदान है। आखिरकार जो बलूचिस्तान में वहाँ हुकूमत है सरफराज भुट्टो की, वो वहाँ क्या कर रही है भाई? वहाँ बैठकर कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि ये जो दहशतगर्द इनका खात्मा क्यों नहीं हो सकता। इस दुनिया में आज के दौर में किस चीज की कमी है, कौन सा काम है जो इस दुनिया में नहीं हो सकता? दहशतगर्दी है भाई, खत्म हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि हमारे सियासतदान इसमें संजीदा नहीं है। हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं हाथों पे हाथ रखकर, जब इनको वोट चाहिए हो तब ये जलसे भी कर लेते हैं, तब ये रैलियां भी निकाल लेते हैं, तब इनको कुछ भी नहीं होता। अगर आम पाकिस्तानी वहां जाए तो उसकी लाश आती है, उसकी मैयत वापस आती है। क्या ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा नहीं है? क्यों इस तरह इसको बनाकर एक पेश किया जा रहा है? आखिरकार 80 साल हो चले हैं, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं अमन कायम हो रहा? ये दहशतगर्दी की जो जड़ है क्यों नहीं खत्म हो रही? वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि हमारे सियासतदानों की नाकाम पॉलिसियां और हमारे सियासतदानों का आपस में इत्तफाक ना होना, इसका फायदा दहशतगर्द उठाते हैं। मसला ये है। ये बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी बढ़ रही थी तो जो वजीर दाखिला है उन्होंने कहा था यहां तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो एक SHO की मार है। और फिर आज हमने देखा कि बलूचिस्तान एक लहूलुहान है, वहां के नौजवान जामे शहादत नोश कर रहे हैं और वजीर दाखिला ने कहा था कि ये SHO की मार है। हम ये दरख्वास्त करते हैं वजीर दाखिला से कि भाई वहां कोई एक नहीं 2 SHO भेज दें, 10 भेज दें, 20 भेज दें, लेकिन कम अज कम ये किसी की मां के बेटे किसी को गोद उजड़ने से बचा लें। ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के भाई हैं।
आज दहशतगर्दी, आपने तो कहा था कि ये एसएचओ की मार है, आज एसएचओ क्या, आज पूरी फोर्सेज आप लगा दें, इनका तो खात्मा करें। बलूचिस्तान में एक आग लगी हुई है, उधर कश्मीर में आग लगी हुई, दूसरी तरफ आप लोगों ने ये बलूचिस्तान में लगाई हुई है। आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं ये जो हमारी हुकूमत है, ये क्यों नहीं एक स्टेट का क्यों नहीं मुजाहरा कर रही? ये क्यों नहीं समझते कि हम एक हुकूमत है भाई, आप जैसे तैसे भी करके आगे हैं तो हुकूमत में ना, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसा मैकेनिज्म तो बनाया जाए, ये जो बलूचिस्तान है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान में जो आप लोगों ने आग लगाई हुई, इसको ठंडा किया जाए। लेकिन नहीं, हर बंदे ने अपने अपनी, पंजाब लहदा किया हुआ है, सिंध लहदा किया हुआ है, केपी के लहदा किया, हर बंदे ने अपनी अपनी भागदौड़ संभाली हुई है। भाई इसमें अवाम का क्या कसूर है? क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है कि उनकी बदकिस्मती है कि वो इस मुल्क में पैदा हो गए हैं? कुछ खुदा का खौफ करें ये सियासतदान, कम से कम यही लोग आपको लेकर आते हैं और इन्हीं के सहारे, इन्हीं के लिए आप चुने जाते हैं, चाहे वो फिर आप 2 नंबरी करके चुने जाएं, चाहे 1 नंबरी करके हैं, तो कम से कम वो पाकिस्तानी ना, उनका ख्याल तो करें। क्या इन बेचारों का कसूर है? इनका कसूर यही है कि ये पाकिस्तानी है, ये लोग आपको टैक्स देकर आपको हुकूमत देते हैं, आपको पालते हैं, आपके बच्चों को पालते हैं, और आप उनको उनके बदले क्या दे रहे हैं? लाशें दे रहे हैं, दहशतगर्दी दे रहे हैं, लहूलुहान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप इस मुल्क को? पता नहीं क्या इन लोग सियासतदानों की सोच है। इनके अपने बच्चे शहीद होना तो इनको पता चले कि क्या दुख होता है। ये दूसरों के बच्चों के ऊपर बस ये स्टेटमेंट देते थे, ये हमें बड़ा दुख है। भाई नौजवान है वो, पता नहीं किसी के घर का वो 1 चिराग है, 2 चिराग है, कैसा निजाम चल रहा है। ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता भाई। मुल्क की पॉलिसी बदलें, मुल्क के लिए काम करें, अपने लिए काम ना करें। इस मुल्क का सोचें खुदारा। अक्सर मैंगल साहब हैं जी, वो फरमाते हैं बलूचिस्तान को क्यों हमेशा एक यतीम खाना बनाकर रखा गया है? अगर इसकी कोई पहचान है तो वो सिर्फ उसके वसाइल, उसका साहिल और उसकी मदनियात हैं। जब वक्त जरूरत चंद वोटों की हाजत होती है तो सबको बलूचिस्तान याद आ जाता है। अख्तर मैंगल का बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत पर मुनक़दा APC से खिताब। बात तो ठीक है उनकी, वो बेचारे ने असम्बली से इस्तीफा दे दिया। वो कहता है कि भाई मैं नहीं लेता आप लोगों की तनख्वाह, जब मेरा सूबा ही महफूज नहीं है, जब मेरे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है तो भाई मैं अपने लोगों को क्या उधर जाकर जवाब दूंगा? मेरे मुल्क में एक दहशतगर्दी का तूफान आया हुआ है, वहां शरेआम खड़े करके लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, उनको लूटा जा रहा है। पता नहीं ये सियासतदान अपने लिए क्या सोचते हैं। बड़े बड़े मोहल्लात में बैठकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर बस आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं। आगे वो कहते हैं कोई एक शहरा मुझे बता दें जहां कोई वजीर या कोई मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो सूबाई असेंबली का हो या कौमी असेंबली का, अपने हल्का इंतखाब में जा सके। इसमें कोई शक नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि MPA जो MN है वो अपने हल्के में नहीं जा सकता है। इस तरह की सूरत हाल बनी पड़ी है बलूचिस्तान में। वो अपनी ईद तक अपने गांव में नहीं मना सकते, तो हालात की खराबी का अब सिंह तो नहीं लगे होंगे। उसी को तो हालात की खराबी कहते हैं, जहां रोजाना की बुनियाद पर कई गाड़ियां जलाई जाती हैं और रोजाना की बुनियाद पर कई लोग मारे जाते हैं। क्या वजह है भाई? दहशतगर्द, इतने दहशतगर्द ताकतवर हैं भाई। CCD, CTD, FC, आर्मी, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस हमारे मुल्क में कायम है, लेकिन दहशतगर्दी हमारे मुल्क से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हम बजट भी देते हैं भाई, ये कौम बजट भी आपको देती है, आपको आपका दिफा भी करती है, आपके साथ शाना बिशाना भी खड़ी होती है, आपको हुकूमत में आने का भी मौका देती है। उसके बावजूद इस कौम की बदबख्ती है कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही उसके सूबे में। अगर कोई एहतजाज करता है, वो महरंग बलोच थी, वो बेचारी आवाज उठाती थी, उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। जो कोई बात करता है ये कहते हैं ये एंटी पाकिस्तान है, इसको बाहर की फंडिंग होती है, ये पाकिस्तानी है नहीं, उसकी शहरियत के ऊपर सवालात उठा दिए जाते हैं। वजह क्या है? आप लोग चाहते क्या हैं? क्या इस बलूचिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं? खुदा ना खासा आप क्या एक बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? खुदारा सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क का सोचें, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, इस मुल्क का सोचें। इस मुल्क ने आप लोगों को पहचान दी है, आप लोग बरसरे इक्तदार में मौजूद है। आप और इस मुल्क से क्या चाहते हैं? ये नाज़रीन, ये एक वीडियो देखें आप, उसमें शरेआम खड़ा करके वो ट्रक जो ड्राइवर हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। BL और TTP इतनी
ताकतवर हो गई है कि भाई उनको कोई रोक नहीं रहा। शरेआम सड़कों के ऊपर वो ट्रक वालों से या गाड़ियों वालों से पैसे ले रहे हैं। ये अगर आप वीडियो का मुलाहिजा फरमाइए कि वो किस तरह अवाम से पैसे ले रहे हैं। क्या यार इस मुल्क में कोई कानून है कि नहीं है? सर जी ये पैसा हम लोग दे रहे हैं, ये बीएलए वाला है, हम लोग को पकड़ लिया। सही है बोल रहा है सर। ये गाड़ी ये आप वीडियो में दे सकते हैं। वो जो ट्रक ड्राइवर है वो बता रहे हैं कि भाई हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और शरेआम लिए जा रहे हैं। कहां है हमारी सिक्योरिटी? कहां है पुलिस? कहां है जो इस्लामाबाद की पुलिस है जो भागती है? जैसे ही कोई पीटीआई का कोई जलसे का ऐलान या कोई तहरीक का ऐलान करती है वो इस्लामाबाद की पुलिस भागती है, पंजाब पुलिस। भाई इनको भेजे ना उधर, ये दहशतगर्दी का जाकर मुकाबला करें। जो निहत्ती होते हैं, मजलूम होते हैं, उनके ऊपर तो ये क्रैकडाउन करते हैं। जाकर इनको उधर की ट्रेनिंग देना, शायद हो सकता है उधर की दहशतगर्दी खत्म हो जाए। अगर आज मेरा ख्याल है ऐलान कर दे पीटीआई कि हमने भाई बलोचिस्तान में जलसा करना है, देखिए कैसे पुलिस भागती है, कैसे सिक्योरिटी भागती है रुकवाने के लिए कि भाई यहां पीटीआई जलसा नहीं कर सकती। इनका ध्यान ही उधर है। ये कोई अगर कोई पीटीआई का कोई बंदा जलसा को मीटिंग कर ले तो उनके घर ये भेज देते हैं, पुलिस भेज देते हैं। ये भाई इमरान खान को छोड़े, वो तो उसके साथ जो आप लोगों ने करना है वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन खुदारा आप मुल्क का ख्याल करें, मुल्क का सोचें। ये वो आगे सुने जी, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान के जिला मस्तमंग में मैच के दौरान अफसोसनाक वाकया, क्रिकेट ग्राउंड में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 खिलाड़ी जान से गए, हमलावर वारदात के बाद फरार होने में कामयाब। ये हालात इस तरह के पहुंचे हुए हैं। ये बलूचिस्तान है भाई, ये हमारे मुल्क का पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों का आपस में इत्तफाक ना होना, ये हालत है। अगर आज बीएलए और टीटीपी के दहशतगर्द सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं तो इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमतें जिम्मेदार होते हैं भाई, हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां होती हैं। अगर आज बच्चे अगर ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं या अपनी सैर तफरी नहीं कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकते हैं, बाजारों में नहीं जा सकते, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? कि आप भारत को खुश कर रहे हैं, आप इसकी वजह बता दें, आप चाहते क्या है? ये नाज़रीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, अगर उनसे पूछा जाए भाई आप इन लोगों ने जहाज क्यों खरीदा है, तो उनकी जो वजीर है वो बड़ी डिठाई और बेशर्मी से कहती है हाँ भाई खरीदा है। ये डिठाई होती है, बेशर्मी होती है। जिस मुल्क में गुर्बत की शरह 50% हो, जिस मुल्क में अस्पतालों का इलाज ना होने के बराबर हो, वहां ये मिनिस्टर लोग आकर कहे कि हाँ भाई खरीदा है, वहां ये डिठाई और बेशर्मी होती है। क्यों? आप लोगों के बाप का पैसा है, आप खरीदें। ये आगे सैयद जिशान साहब है अजीज, वो ये खबर दे रहे हैं कि 4 गाड़ियों की तैयारी का कोई ऑर्डर पिछले साल जून 2025 में दिया गया था। इनमें से एक गाड़ी मुबैना तौर पर जून 2026 में कराची पोर्ट पर पहुंची, दूसरे चंद दिनों में आने वाली है। एक गाड़ी की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है। ये बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ ये गाड़ियां मंगवा रहे हैं, ये 4 गाड़ियां मंगवा रहे हैं। इनका भी जहाज से मन नहीं भर रहा है जो इन्होंने 11 अरब का खरीदा है। अभी ये बाहर से 25-25 करोड़ की गाड़ियां मंगवा रहे हैं। ये मुल्क में तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास टीचरों को देने के लिए पैसे नहीं है, हम भाई वो स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों? इनके भाई जो इन्होंने मिनिस्टर रखे हुए वो क्या कर रहे हैं? अपना इनका हाल देखें कि पाकिस्तान में जो पैरा फोर्स इन्होंने बनाई है उनकी इंतजामिया गायब। आज गैस की कीमत देख लें, आटे की कीमत देख लें, इनसे कोई कंट्रोल नहीं हो रही है। और ये देखें कि ये 25-25 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं, फिर असेंबली में आकर डिठाई और बेशर्मी से कहते हैं हाँ भाई खरीदा है। अब भाई अपनी जेब से खरीदे ना, पता तो चले कि आप लोगों ने अपनी जेब से पैसा ये जो गाड़ियां खरीदी है, जहाज खरीदा है। बेशर्म इंसान है ये लोग बैठे हुए बरसर इख्तिदार में। ये नाज़रीन एक ईरान और अमेरिका की जंग फिर शुरू हो गई है। वो ईरान का उर्दन में सबसे बड़े अमेरिकी अड्डे पर हमला, बैलिस्टिक मिसाइल अराक, खमीन, अर्मिया और तबरेज से दागे गए। कहां गए भाई हमारे सालसी? उनसे पूछे भाई, ये हमारे पूछे बगैर ये जंग कैसे आप लोगों ने शुरू कर दी? आप तो सालसी थे, आप लोगों ने जहाज के चक्कर लगा लगा कर कौम का पैसा फूंक दिया। आप लोगों ने तो फ्लैक्सेस भी लगा दिए, बैनर लगा दिए कि देखे जी हम पाकिस्तान अमन का पाकिस्तान में अमन कायम कर दिया। पाकिस्तान दुनिया में एक बड़ी ताकतवर बनकर सामने आया।
वो तो ट्रंप ने अभी आपके जो फ्लेक्स के पैसे हैं वो भी अभी पूरे नहीं होने दिए। भाई ट्रंप से पूछें ये जो ईरान दोबारा जंग क्यों शुरू कर रहे हैं? आप लोग तो सालसी है ना, आप लोगों को तो बताना चाहिए। भाई उनको जाकर बताएं कि भाई हमने जो अभी फ्लेक्स के जो पैसे हैं अभी तो उसके पूरे नहीं हुए हैं, जो हमने जहाज में जो पैसे लगे हैं अभी तो उसके पूरे नहीं हुए हैं, जो हमारी कोई तो थोड़ी बहुत इज्जत रख लें, इनसे पूछ लें। ये कहती है हम जैसा कोई अमन में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। जिन लोगों की अपनी कोई औकात नहीं होती है ना, वो फिर इस तरह जूती की नोक पर रखकर उसके मुज़ाकरा रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं। ये बात करते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा 30 मार्क खड़ा कर दिया। तो नाज़रीन फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।